अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि अंश और प्रार्थना की आज शादी होती है और सभी जाने प्रार्थना को जो तैयार कर रहे होते हैं। और अनुपमा जो है वो प्रार्थना के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आती है जिसमें उसकी पूरी फैमिली की पिक होती है, जिसे देखे प्रार्थना भी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ अंश को तोशु कंधे पर बिठाकर बाहर लेकर आता है। सभी देख कर इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि समर को भी ऐसे ही लेकर आए होते हैं और सभी जाने बारी बारी अंश को गिफ्ट देना स्टार्ट कर देते हैं और राही अंश की नज़र उतारती है और सभी जाने बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ पराग जो होता है वो भी प्रार्थना की पिक देखकर बहुत इमोशनल फील करता है और प्रार्थना को याद करता है। और दूसरी तरफ सभी जाने अंश की बारी बारी नज़र उतारने लग जाते हैं। तो जो दूसरी तरफ पराग होता है उससे इमोशनल बहुत फील करता है और ऐसे ही बाहर निकलता है तब देखता है कि जो हाथी होती है और गौतम और मोटी बा जो होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज तो अनुपमा ने हमें ऐसे ही भेज दिया, अगली बार जो जाऊंगी तो कागज़ पर साइन करवा कर प्रार्थना की जरूर लाऊंगी। तो गौतम कहता है मोटी बात जो मर्जी कुछ हो जाए मुझे तो मेरा बच्चा वापस चाहिए। इतने में पराग जी सभी बातें सुन लेता है और वो उन पर बहुत गुस्सा करता है कि अपनी माँ को कहता है कि आज प्रार्थना की शादी थी, आप वहाँ पर भी जाके तमाशा कर आए। तो फिर गौतम बोलता है कि पापा जी वो बच्चा मेरा है। तो जो पराग होता है वो गौतम पर चलाने लग जाता है कि अब तुम कह रहे हो तो तुम्हारा बच्चा है, पहले तो तुम कह रहे थे वो अंश का बच्चा है, अंश का बच्चा है। तो गौतम कहता है कि अब तो मेरा बच्चा है तो मैं उसे ज़रूर लेकर ही रहूँगा। तो पराग जो होता है वो ऊँची आवाज़ में बोलता है कि अब वो बच्चा प्रार्थना का है, इसमें सारी जिम्मेवारी प्रार्थना की है, वो जैसे चाहेगी वैसे ही होगा। तो मोटी बा बोलती है कि वो बच्चा गौतम जी को पहले नहीं पता था कि उनका है, अब उनको पता चल गया तो वो हमारा अंश है, तो हम उसे अपने ही घर में लेके जाएंगे, हम वो भिखारियों के घर पे उसे पालने नहीं देंगे। तो पराग जी बोलते हैं कि वो प्रार्थना का ही बच्चा है। तो जब मेरी शादी होकर आई थी आपने भी हाथी से यही कहा था कि पराग मेरा बच्चा है, पति तुम्हारा बाद में है, तो तब आपके लिए सही है तो प्रार्थना के लिए वो ठीक नहीं है। तो ये ऐसे करके पराग जी बहुत उनको डांटता है। तो गौतम जी कहते मैं तो अपना बच्चा लेकर ही रहूँगा। तो पराग गौतम से कहता है कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, तुम्हारा अपना कोई स्टैंड नहीं है, तुम बात बात पर बदल जाते हो। तो हाथी पराग कहता है तुम्हारे वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी। तो हाथी कहती है शुक्र करो हम वहाँ चले गए, हमें अनुपमा की इरादे के बारे में पता चल गया। पहले उन्होंने हमारे बच्चे को खोया, फिर प्रार्थना को हमसे छीन लिया, तो अब माही को भी छीनने की कोशिश कर रही है, वो माही की दूसरी शादी करने की प्लान में है। तो पराग जी कहता है इसमें गलत ही क्या है। तो मोटी बात बोलती है कि तुम भी अनुपमा के साथ ले रहे हो। तो पराग कहता है मैं अनुपमा जी का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं माही के लिए विश के लिए बोल रहा हूँ, उसकी आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो सारी उम्र हमारे अकेली नहीं गुजार सकती। तो ये सब सुनकर हाथी और बा को गुस्सा आ जाता है, हाथी जो है वो कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो सभी जाने कहते हैं कि अनुपमा जी कहती है कि मैं बारात लेकर बाहर से आऊँगी, मतलब घर पर लड़के वाले घर पर रहेंगे और बारात लेकर हम सभी जाने लड़के वाले बाहर से आएंगे और धूमधाम से लड़के वाले हमारा स्वागत करेंगे। आगे की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको लाइव एपिसोड भी दिखाएंगे जो आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो धन्यवाद।